गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई जस्ट होप कि आपकी जो क्लासेस चल रही हैं वो उसके बारे में आपको पता होगा ऑलरेडी। सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे, रात को 9 बजे एग्ज़ाम डोज पे 7:30 बजे क्लास चल रही है। बहुत जल्दी क्लासेस आपकी अपग्रेडेड हो रही हैं। टीम जो है बनाने का प्रयास चल रहा है। जैसे ही सब कुछ फाइनल होता है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। क्वालिटी कंटेंट देने की आपको जो है कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता रहेगी आगे चल के। तो यस, चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन आज का। देखेंगे लैंग्वेज। जो लोग चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूँ, यहाँ सुबह 10 बजे आपकी जो क्लास चलती है इसमें हम लैंग्वेज देखते हैं। बहुत ज़्यादा हम पहले स्टार्टिंग में हमने थ्योरी पढ़ी थी, उसके बाद हम बहुत टाइम से प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं। फ्यूचर में फिर से हम कुछ दिन बाद जो है थ्योरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह तो करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। देखेंगे संस्कृत के प्रश्न, फिर हिंदी के और सबसे लास्ट में इंग्लिश के। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से नवमः शब्द का स्त्रीलिंग पद कौन सा होगा? नवा, नवयम, नवमी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए नवमी हो जाएगा। नवमी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है, अर्थ उसका वही नवा ही होता है। जानी ही ज्ञा धातु का कौन सा रूप बनता है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, या लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो सही आंसर यहाँ पे होता है ये आपका लोट लकार का रूप है। तो पहली बात तो लकार ही समझ में आता है कि लोट लकार है। प्रथम पुरुष एक वचन भी सिंपल आपका बन जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्रिया में वर्तमान कालिक निरंतरता घोषित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय इनमें से कौन सा है? यानी कि क्रिया में जो वर्तमान कालिक निरंतरता यानी कि कॉन्टिन्यूअस, जिसको टेंस आप कहते हैं, कि कोई काम वर्तमान में चल रहा है निरंतर रूप से, ये दर्शाने के लिए हम कौन से प्रत्यय का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, सत्र प्रत्यय का यूज करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रत्यय मैं आपको थ्योरी पढ़ाने वाली हूँ बहुत जल्दी, कुछ दिन के अंदर, ठीक है। मैं मुख से बोलता हूँ, इस वाक्य का अनुवाद होगा क्या? अहम मुखम वदामि, अहम मुखम वदति, अहम मुखेन वदिष्यामि, अहम मुखेन वदामि। तो देखिए, बोलता हूँ, ता है, ती है, ते है, आए, ये आपका कौन सा जो है काल हो जाता है? वर्तमान काल हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वदिष्यामी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है भविष्य काल है। तो ये वाला आपका पहले ही चला गया। मुख से, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुखेन लगा दिया तो मुख से एन लग जाता है बेसिकली, तो उसका अर्थ से हो जाता है। तो अहम मुखेन वदामि, मैं मुख से बोलता हूँ। भूतपूर्व, यहाँ पे आप इस पद का जो है विग्रह करेंगे तो कैसे बनेगा? फटाफट से देख लीजिए, समास विग्रह करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्वभूतः। ये इसका जो है विग्रह हो जाएगा, और जब ये समास होगा तो भूतपूर्व बन जाता है। दलस्यति, यहाँ पे कौन सा लकार है? सिर्फ आपको बताना है लकार। और श्यति लगा है, श्य लगे किसी भी शब्द रूप में, तो वो कौन सा लकार होता है, कौन से काल को दर्शाता है? ट्रिक से बताया हुआ है, आप एक नज़र पे देख के पहचान सकते हैं। लेकिन बहुत पहले बताया था, नए व्यूअर्स को नहीं पता होगा तो संस्कृत की प्लेलिस्ट में जाके आप ये चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, लिट लकार हो जाएगा। पाणिपादम, ये तो समस्त पद है, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो कैसा बनेगा? ये भी आपका समास से ही प्रश्न है। पाणि च पादौ च, पाणि च पादौ च, पाणि च पादाभ्याम च, पाणौ च पादौ च। सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका पाणि च पादौ च, ये सही आंसर हो जाता है। निर्गत्य प्रत्यय कौन सा लगा है? लास्ट में देखिए क्या आया है, निर्गत्य लिखा है। प्रत्यय कौन सा है? ल्यप है, क्त है, तुमुन है, कत्वा है। तो यहाँ पे ल्यप प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है। जितने भी लोगों ने गेस किया है ए वेरी गुड सभी को। अगला देखते हैं। वैसे अब आप नोटिस कर रहे होंगे जो लोग संस्कृत बैकग्राउंड से नहीं हैं उनकी भी संस्कृत अगर 10 में से 5 भी ठीक हो रही है, जिनका बैकग्राउंड ही नहीं रहा है संस्कृत, जिन लोगों ने पढ़ी नहीं है, 10 में से 5 भी ठीक हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं, और थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो बेहतरीन कर लेंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पद जो है नपुंसक लिंग में है। गुणः, मृगः, तपः, विद्या। तो यहाँ पे जो है तपः,
ये तप जो है वो नपुंसक लिंग शब्द हो जाता है। विद्या अगर आपने गेस किया है, मृगा का तो पता ही है। विद्या अगर आपने गेस किया तो विद्या आती है, विद्या चली जाएगी, विद्या बढ़ती है, ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है विद्या, ठीक है। ये शाम, यहाँ पे कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? षष्ठी, तृतीया, प्रथमा या फिर सप्तमी? तो सही आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, षष्ठी का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। ऊन का तत्सम रूप है क्या? ऊन्य, ऊर्ण्य, उरण, ऊण। ऊन का तत्सम रूप, ये आपका हिंदी से है प्रश्न। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊण हो जाता है, ऊण कहते हैं तत्सम में। कै कै कारण रोवे वाला जन टूटे मोतिन के माला, अलंकार कौन सा है? प्रतीप है, उपमा है, दीपक है या फिर उत्प्रेक्षा है? आसान है, और यही अलंकार आपके पहले सुपर टेट एग्जाम में पूछा गया था। चलिए देखेंगे क्या होगा इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर। तो ये हो जाता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। पहचानेंगे कैसे? जनु जानो मनु मानो, यही आता है तो पहचान जाते हैं हम। अगले प्रश्न में आपको ये बताना है कि गिरधर में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है, या फिर ये कौन से समास में है? तत्पुरुष है, कर्मधाराय है, अव्ययी भाव है या फिर बहुब्रीहि है? गिरधर, अब गिरधर हम किन्हें कहते हैं? सबको पता है। तो भगवान कृष्ण को बेसिकली हम गिरधर कहते हैं। तो या कहीं ना कहीं अन्य पद को यहाँ पे दर्शा रहा है, गिरधर शब्द जो है अन्य पद की यहाँ पे प्रधानता है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास आपका हो जाता है। मैं किसी योजना को अधूरा नहीं छोड़ता, कैसा वाक्य है ये? विधि विविधात्मक है, निश्चयात्मक है, प्रश्नवाचक है या निषेधात्मक है? मैं किसी योजना को अधूरा नहीं छोड़ता। तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, निषेधात्मक है। कोई काम नहीं करने की बात की जा रही है, चाहे भले ही वो काम अधूरा छोड़ने के लिए मना किया जा रहा है कि मैं नहीं करता हूँ। अब यहाँ में निश्चयवाचक क्यों नहीं हो? बहुत लोगों ने निश्चयात्मक जो है गेस किया होगा। देखिए, निश्चय करना होता है मुझे ये करना ही करना, यानी पॉजिटिव वे में आता है, ठीक है। वो यहाँ पे काम को अधूरा छोड़ना एक बात होती है जिसको ये डिनाई कर रहा है कि मैं अधूरा नहीं छोड़ता, मैं वहाँ नहीं जाता, मैं ये चीज़ नहीं खाता। तो कुल मिला के भले ही अधूरा नहीं छोड़ना, वो एक तरह से सेंस तो यही निकल रहा है कि वो इस काम को पूरा, वो अपने हर काम को पूरा करता है, किसी भी योजना को पूरा करता है, सेंस ये आ रहा है। लेकिन नहीं वर्ड जो है वो ये दर्शा रहा है कि अधूरा छोड़ना उसकी आदत में नहीं है, वो नहीं ऐसा करता है, इसलिए आपका निषेधात्मक वाक्य हो जाता है। प्राचीन भारतीय लिपियों ब्लैंक लिपि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, यानी जो प्राचीन भारतीय लिपि उनमें से कौन सी लिपि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, प्राचीन जो भारतीय लिपियां थी उनमें। बिलासक, बिलाशक में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? बिल, बिह, बिल, बिला। तो यहाँ पे बिला जो है उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। हिंदी में और संस्कृत में उपसर्ग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। काव्य में जहाँ प्रशंसा के द्वारा निंदा या फिर निंदा के द्वारा प्रशंसा की जाती है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? सीधे सीधे एक अलंकार की डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है, आपको बस बताना है कि वो कौन सा अलंकार है। आपेक्ष है, ब्याज स्तुति है, अप्रस्तुत प्रशंसा है, ब्याज निंदा अलंकार। चलिए देख लेते हैं, सही उत्तर होता है ब्याज स्तुति अलंकार में। यहाँ पे काव्य में क्या होता है कि प्रशंसा के द्वारा या तो निंदा इनडायरेक्टली की जा रही होती है या निंदा के द्वारा प्रशंसा की जा रही होती है। तुषार, इस शब्द के पर्यायवाची हैं क्या है? तो जो ऑप्शन है उनमें जिसमें तीनों शब्द तुषार के पर्यायवाची रहेंगे वही वाला आपको गेस करना है। तत्काल, तत्क्षण, फौरन, स्वस्थ, निरोग, रोगहीन, नखत, नक्षत्र, उड़ू, पाला, शीत, हिम। तो सही आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, पाला, शीत, हिम, ये तुषार के पर्यायवाची शब्द हैं। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत आसान है, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बहुसंख्यक हो जाएगा, बढ़ेंगे हमारे इंग्लिश वाले सेशन पे। आई डू
नॉट, ये सॉरी यहाँ पे मिस टाइपिंग है, नॉट होगा। आई डू नॉट लाइक द ड्रेस ब्लैंक इट इज़ वेरी कॉस्टली, क्या आना चाहिए बीच में? येट, बट, मोर ओवर, ऑल दो। अब यहाँ पे देखिए दो बात हो रही है, एक तो कि मुझे ये ड्रेस जो है वो पसंद नहीं है, दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, बहुत कॉस्टली भी है ना। तो यानी कि दोनों ही अलग अलग बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों से ये दर्शाया जा रहा है कि ये ड्रेस हम नहीं खरीद रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑल दो हो जाता है कि ये ड्रेस, एक तो मुझे वैसे भी ये ड्रेस पसंद नहीं, ऊपर से इतना जो है तो कॉस्टली भी है, तो हम इसे नहीं लेंगे। कुल मिला के सेंस ये निकलेगा, ऑल दो यहाँ पे सही वर्ड होता है अगर आपने यही फिल किया है। अच्छा चलिए, नाउन की डेफिनेशन सबको याद है ना, चलिए देखेंगे। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। उसके बाद ब्लैंक है, इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। इस ब्लैंक में क्या आ सकता है? इन शॉर्ट, पर्टिकुलर, इन जनरल और इन द सम वे, सेम वे। तो देखिए पहले हम लोग जब छोटे थे तो ये डेफिनेशन चलती थी, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अब आप आजकल के बुक उठा के देखेंगे बच्चों की, तो उसमें आपको सिर्फ नाउन की इतनी सी डेफिनेशन रहेगी कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। याद कराना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी बात स्टैंडर्ड है, आजकल यही बोलना हो, अगर आपसे भी कोई पूछता है नाउन की डेफिनेशन बताइए, आपको भले ही एनिमल, प्लेस, ये सारी दुनिया भर की आती है, बट आपको बोलना उतना ही है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। हुआ क्या है, शॉर्ट कर दिया गया है, चीज़ों को क्या किया गया है, शॉर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आपका इन शॉर्ट आ जाता है कि यानी कि ये लंबी डेफिनेशन, और इन शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। क्लियर? शी सोल्ड हर लैंड टू एजुकेट हर चिल्ड्रन, ब्लैंक शी हैड टू सेल हर होम, एट लास्ट, इन द सेम वे, लाइकवाइज और श्योरली। उसने अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए, पढ़ाने के लिए अपनी ज़मीन बेच दी। फिर उसके बाद ब्लैंक करके लिखा है, उसके बाद उसे अपना घर भी बेचना पड़ा। तो एट लास्ट आ जाएगा यहाँ पे कि अंततः, लास्ट में, पहले उसने ज़मीन बेची और लास्ट में उसे अपना घर भी बेचना पड़ा। प्लूरल ऑफ गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, उसको बहुवचन में हम क्या बोलते हैं? गोल्ड, गोल्ड्स, गोल्डन, गोल्ड फील्ड। सही आंसर हो जाएगा गोल्ड का, गोल्ड ही हो जाएगा। जो भी मेटल्स हैं, जो भी मटेरियल्स होते हैं, उनका बेसिकली जो आपका प्लूरल बनता है वो वही बन जाता है। वुड है तो वुड ही रहेगा, आयरन है तो आयरन ही रहेगा। ठीक है, कोई भी चेंजेस उसमें प्लूरल बनाते वक्त हम बेसिकली नहीं करते हैं, क्योंकि मीनिंग भी चेंज हो जाती है कई बार। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, वुड का ले लेते हैं, ठीक है। वुड है, इसका अर्थ क्या होता है? लकड़ी। अब हम सोचते हैं कि हम इसमें एस लगा दें, एस लगा देंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा कि बहुत सारी लकड़ी। नहीं, इसका अर्थ हो जाएगा छोटा जंगल, अर्थ ही बदल जाता है। तो इस वजह से क्या है कि बहुत सारे मटेरियल्स वाली चीज़ों में हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। आई डिडेंट अटेंड द क्लास, ब्लैंक आई वॉज इल। डिडेंट अटेंड मतलब नहीं अटेंड किया, ये पास्ट टेंस की बात होगी, तो मैंने क्लास नहीं अटेंड किया। ब्लैंक आई वॉज इल, मैं बीमार था। सिंस आई वॉज इल, रीज़न आई वॉज इल, क्योंकि कारण ये था कि बीमार था। बिकॉज आई वॉज इल, और दैट्स वाई आई वॉज इल। बिल्कुल सही उत्तर अगर आपने बिकॉज गेस किया है, सबको पता है बिकॉज मीन्स क्योंकि। तो मैंने क्लास अटेंड नहीं की क्योंकि मैं बीमार था, सिंपल सा। द अपोजिट ऑफ स्टर्न, विलोम बताना है स्टर्न का। ऑप्शंस फटाफट से देखिए, लेनिएंट, रियलिस्टिक, वरी, पहला ऑप्शन है आपका कांस्टेंट। तो स्टर्न का बेसिकली मतलब जो होता है वो होता है कठोर, कह सकते हैं हम, थोड़ा सा हार्ड, कठोर। तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो सौम्य होगा, है ना, जो थोड़ा सॉफ्ट हो, सौम्य हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होता है, लीनियंट। वी विल बोथ स्टे हियर, ब्लैंक यू कम बैक। हम दोनों यहीं पर रुके रहेंगे, ब्लैंक यू कम बैक, तुम वापस आते हो। अनटिल, टिल, सिंस, व्हेन। टिल हो जाएगा, टिल का अर्थ बेसिकली तक के लिए यूज़ होता है। तो जब तक तुम वापस आते हो हम दोनों यहीं पर रुके हैं, यहीं पे रुके रहेंगे, ये कहना चाह रहा है। अनटिल जब लगाते हैं ना तो उसमें नॉट वाला सेंस अपने आप, यानी निगेटिव वाला सेंस अपने आप जुड़ जाता है। तो अनटिल और टिल में यही डिफरेंस है कि टिल जो है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव में हो जाता है। अनटिल निगेटिव दर्शाता है कि जब तक ऐसा ना हो, ना हो, ना अपने आप उसमें जुड़ जाता है। वी ब्लैंक रिस्पेक्ट और नेशनल फ्लैग,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ये सारे ही आप लगा सकते हैं चाहें तो। वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग और वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, तीनों ही अगर आप लगाते हैं ग्रामेटिकली तो सही होगा, लेकिन लगाना आपको कोई एक ही चाहिए। जो आपने अगर रूल्स पढ़े हैं तो उसके हिसाब से आपको कोई इसमें से एक लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। फटाफट से गेस करिए वो एक क्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑट टू। अब देखेंगे जी ये तीनों ही मॉडल्स हैं, शुड मस्ट ऑट, तीनों का अर्थ एक ही होता है। शुड का मतलब भी होता है चाहिए के सेंस में कि हम अगर हम शुड लगाते हैं तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा कि हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज की का सम्मान करना चाहिए। अगर हम मस्ट लगाते हैं तो वही चीज़ होगी, बस ये लगेगा कि हम थोड़ा जोर दे के बोल रहे हैं, हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना ही चाहिए, बस थोड़ा सा लगेगा कि जोर दे रहे हैं। लेकिन अगर हम ऑट टू लगाते हैं तो वो सेंस आता है कि हम ये हमारा कर्तव्य है, हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? क्योंकि हमारा कर्तव्य है। जैसे हमें अपने गुरुजन का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, कहीं ना कहीं ये एक हमारी वैल्यूज़ से रिलेटेड हो जाता है। तो इसलिए हम ऐसी सिचुएशन में ऑट टू लगाते हैं, तो ये दर्शाता है कि हमारा हमारे वैल्यूज़ हैं, हमारी कहीं ना कहीं जो मैनर्स हैं वो दर्शाता है। द फोन रैंग ब्लैंक, आई वॉज टेकिंग द ब्रेकफास्ट। फ़ोन बजा, फिर उसके बाद ब्लैंक है, आई वॉज टेकिंग द ब्रेकफास्ट मतलब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था। वाइल ऑन, बिकॉज और बट, क्या आना चाहिए? तो क्योंकि जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा था, जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, ब्रेकफास्ट रनिंग में था, खाने का काम रनिंग में था, कॉन्टीन्यूस था, देख रहे हैं आप कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ हुआ है, उसी टाइम पे फ़ोन बजा, तो यानी कि उस दौरान बजा। और जबकि कभी हमें दौरान दर्शाना होता है तो हम वाइल यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि द फोन रैंग वाइल आई वॉज टेकिंग द ब्रेकफास्ट। क्लियर? ऑन द अदर हैंड, सॉरी इट्स मिस टाइपिंग, ऑन होगा, ठीक है। ऑन द वन हैंड ही क्लेम्स टू बी माई फ्रेंड ब्लैंक, ही एब्यूज मी बिफोर अदर्स। क्या आएगा यहाँ बीच में जो ब्लैंक है उसमें? अनलेस इन एनी केस, ऑन द अदर हैंड, बट। तो देखिए जब कभी ऑन द वन हैंड लगा है तो बाकी उसके अपोजिट वर्ड बोलने के लिए हम ऑन द अदर हैंड ही यूज़ करेंगे। हिंदी में इसका अर्थ देखते हैं थोड़ा सा। एक तरफ तो वो कहता है कि वो मेरा दोस्त है ना, खुद को मेरा दोस्त बोलता है। दूसरी तरफ वो दूसरों के सामने मुझे अब्यूज़ करता है, मेरे बारे में बुरा भला बोलता है। ये इसका हिंदी सेंस हो जाता है। वी आर ब्लैंक लर्न समथिंग न्यू, we are should have learned something new, we are need learn something new, we are must learn something new और we are trying to learn something new। काफ़ी आसान है, बिल्कुल सभी का सही ट्राइंग टू हो जाएगा। अगर कोई भी मॉडल हम लगाते तो फिर यहाँ पे हम आर यूज़ नहीं करते, वेरी सिंपल। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।